हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये ऐसा विषय है जिससे हमारे को सावधान रहना चाहिए और बचना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे आसपास के लोगों से कैसे बचना है, उनको कैसे समझना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, रामचरित में मानस में तुलसीदास जी ऐसे लोगों को खल और दुष्ट मानते हैं जो लोग कौन कौन से कार्य करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपनी सारी ऊर्जा लगाकर शस्त्र बाहु के समान, शस्त्र बाहु यानी जिसके 1000 भुजाएं हो, इतनी भुजाओं के द्वारा मेहनत करके किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी का अनहित करना, उसका नाम खल और दुष्ट है। जो शस्त्र मुखों से अपनी वाणी के द्वारा, केवल मुख तो एक ही है, लेकिन इतनी ऊर्जा प्राप्त करके शस्त्र मुखों के द्वारा आपको कष्ट पहुंचाने का काम करें, कठोर वचन, कटु वचन के द्वारा आपको दुखी करें, अपनी चुगली के द्वारा, निंदा के द्वारा आपको बाँझ कहकर, आपको कई उलाने देकर आपको कष्ट पहुंचाने का कार्य करें, उसका नाम दुष्ट और खल है। जो सुबह की शुरुआत झूठ से करता है, दोपहर, शाम, रात, सोते वक्त तक झूठ, चुगली, निंदा, उसका नाम खल है। जो इंद्र के वज्र के समान कठोर, वज्र का मतलब होता है कठोर, जिसके मुख से मीठे वचन कभी नहीं निकलते, कठोर वचनों के द्वारा सबको हृदय तक सबको दुख पहुंचाने का कार्य करता है, वो इंद्र के वज्र के समान जिसकी वाणी है और वो कटु वचन के द्वारा दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनका नाम खल है। आप आरती कर रही हो, आप लाइव से जुड़ी हो, आपको आरती करने से रोकते हैं, लाल दगी सरकार से विनती करने से रोकते हैं और आपको कई शब्दों के द्वारा आपको उल्हाना देते हैं, उनका नाम खल है। वे दुष्ट हैं और दुष्ट का अपना कार्य है। कहते हैं कि सूखा देखत खर होई पुष्टा, पर पीड़ा पर संपत्ति देखत खल होई रुष्टा। सूखा देखकर गधा पुष्ट होता है, जब वैशाख में सब सूख जाता है तो गधे को शरीर हेल्दी हो जाता है। और दुष्ट व्यक्ति, किसी के मातृशक्ति को अगर पॉजिटिव आ जाता है, किसी को बच्चा हो रहा है, किसी के घर में तरक्की हो रही है, कोई अपना उन्नति कर रहा है, तो वो रुष्ट होने लगता है, वो दुखी होने लगता है, उसको पीड़ा होती है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने शरीर पर, अपने पेट पर विस्फोटक बांधकर कई लोगों की जान लेने के लिए अपना बलिदान दे देता है, वो खल है, वो दुष्ट है। जिस प्रकार से बड़ी मेहनत से घी बना के निकाला जाता है और मक्खी उसमें कूद के अपनी जान दे देती है और उस सारे घी को खराब करना चाहती है, उसका नाम दुष्ट और खल है। जिस प्रकार से ओले गिरते हैं, सारी फसलों को नष्ट कर देते हैं और खुद भी गल जाते हैं, वो खुद भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन फसल को नष्ट करना उनका प्रथम कार्य होता है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति किसी का सुख देख के सुखी नहीं होने वाला, आपको दुखी देखकर वो सुख होने वाला है। इसलिए ऐसे खलों से, ऐसे लोगों से दूरी बनाए। आपको केवल एकांत में जाना चाहिए, एकांत में आरती करनी चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जो आपने शराब पीना छोड़ दिया, लाल दगी सरकार के प्रवचन के बाद आपने शराब पीना छोड़ दिया, नशा करना छोड़ दिया, कोई आता है, ले थोड़ा सा पेक मार ले, थोड़ा सा तो ले ले, थोड़े से क्या हो जाएगा, बार बार निवेदन करते हैं, फिर शुरू करा देते हैं पीना, और उनका नाम खल और दुष्ट है। वो उनका कार्य यही है, वो यही करेंगे। आपने संकल्प ले लिया कि मैं गुरुदेव के प्रवचन के माध्यम से मैं आज से कचौरी, समोसे, मार्केट की तली हुई चीज़ें जो सात्विक भोजन में नहीं आती, जो तामसिक भोजन या राजस भोजन में आती है, जो मेरे लिए सही नहीं है, जो मेरे लिए सुपाच्य नहीं है, उनको नहीं खाना। फिर आपके पास कोई आएगा, ले थोड़ा सा समोसा खा ले, थोड़ी सी कचौरी खा ले, मैंने छोड़ रखा है, थोड़ी सी खा ले, बार बार निवेदन करके चाय छोड़ दी, बार बार निवेदन करके, बार बार कहते जाएंगे, फिर आप थोड़ा सा खा ही लोगे, फिर आप थोड़ा सा पी ही लोगे। वो जो ऐसा करने वाले हैं, उनका नाम खल है, उनका नाम दुष्ट है। ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोगों से अपनी सुरक्षा करो। और भगवान तुलसी बाबा कहते हैं कि आप खलों के बारे में, दुष्टों के बारे में कहते हैं कि वंदव खल तुम बख्शो मोहे, हे खलों, हे दुष्टों, मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ, तुम मुझे बख्श दो। कुंभकर्ण जू रहो सोए, तुम 6 महीने के लिए कुंभकर्ण की तरह सो जाओ, ताकि जगत का कल्याण होता रहे। जगत का जो कार्य होने वाला है उसको रोकने का काम दुष्टों का है। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि तुम 6 महीने के लिए सो जाओ, 6 महीने में एक बार जगोगे तो भी उत्पाती मचाओगे, दूसरों को दुखी देना चाहोगे। तो ऐसे दुष्टों से बच के अपने घर में एकांत में आरती करते हुए, आहार लेते हुए, नेगेटिव मैसेज देने वालों से बचते हुए, अपने आप को प्रभु से जोड़ते हुए, पूर्ण हृदय से, पूर्ण भाव से और पूरे तैयारी के साथ आपको हर महीने तैयारी करनी है। तो आपको जब तक पीरियड आ रहे हैं, आप में से किसी का रिजल्ट नहीं रुकने वाला, सबको पॉजिटिव आने वाला है। और आपको लाइव जब आप देखते हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि जब असंभव को प्रभु संभव कर रहे हैं, गुरुदेव तो एक निमित्त है, अपनी वाणी लेके आए, अपना शब्द लेके आए हैं, अपना आहार लेके आए, धागा लेके आए, बसमी लेके आए हैं, आपके लिए दरबार लेके आए हैं, लेकिन करना सब आपको ही है, सब आपको करना है, सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप जितने हृदय से, जितने उत्तम भाव से फॉलो करोगे, उतना ही जल्दी आपको आशीर्वाद होने वाला है। आज हमारे बीच ऐसी अद्भुत